अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। T20 वर्ल्ड कप की आमद आमद है। पाकिस्तान का स्क्वाड कौन सा रहने जा रहा है, पाकिस्तान कब कहाँ कितने मैचेस खेलेगा, कितने बजे मैच स्टार्ट होंगे, स्केड्यूल कौन सा है पाकिस्तान का, टोटल मैचेस कितने के हैं, ग्रुप्स में पाकिस्तान किस जगह पर है, तो मैं आपको सारी डिटेल देने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने जा रहा है। संडे अक्टूबर 16 से T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। अगर हम मैचेस की कुल तादाद की बातचीत करते हैं तो टोटल 45 मैचेस यानी कि 45 मैचेस खेले जाएंगे फाइनल को मिलाकर, और ये सारे के सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ शहरों में खेले जाएंगे, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी आपको खेलता हुआ दिखाई दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम बातचीत कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जहाँ पर ग्रुप्स के बारे में सुपर 12 की बातचीत कर लेते हैं। तो ग्रुप ए में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान ग्रुप ए विनर, जबकि ग्रुप बी रनर अप। ग्रुप टू की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका ग्रुप बी विनर, ग्रुप ए रनर अप। यानी कि पाकिस्तान जिनके खिलाफ टकराएगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उनमें भारत भी शामिल है और पाकिस्तान का पहला मैच भारत के अगेंस्ट ही होने जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ, इनके साथ पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका ग्रुप बी विनर, जबकि ग्रुप ए के रनर अप के साथ भी पंजा आजमाई करते हुए दिखाई दी जाएगी। ये तो सूरत हाल है ग्रुप 12 की, यानी कि ये पक्की टीमें हैं जो आपको T20 वर्ल्ड कप के अंदर दिखाई दी जाए। 4 तो हो गई क्वालिफायर्स टीम जो कि मैचेस करेंगे T20 वर्ल्ड कप से कबल और उसके बाद क्वालिफाई करके आएंगे। बाकी जो ग्रुप ए और ग्रुप 2 में गए हैं वो टीम्स भी आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अब राउंड 1 की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर श्रीलंका की टीम मौजूद है, नामीबिया की टीम मौजूद है, क्वालिफायर 2, क्वालिफायर 3, यानी कि यहाँ पर भी ग्रुप राउंड 1 के जो मैचेस होंगे उनका भी एक क्वालिफाइंग राउंड खेलता हुआ आपको दिखाई दिया जाएगा। ग्रुप बी की बातचीत करते हैं तो विंडीज क्रिकेट टीम मौजूद है, स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है, क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 4 की टीम मौजूद है। तो आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्केड्यूल पर बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना पहला मैच भारत के खिलाफ खेलता हुआ आपको दिखाई दिया जाएगा। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान यानी कि 23 अक्टूबर को पाकिस्तान अपना पहला T20 मैच खेलेगा और पाकिस्तान का हरीफ भारत होगा। ये इतवार का दिन होगा, MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड होगा, 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शुरू हो जाएगा। अगर हम दूसरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच की बातचीत करते हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेलना है, वो ग्रुप बी विनर की टीम के साथ खेलना है। अब वो टीम कौन सी हो सकती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अलबत्ता पर्थ स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा और इसकी टाइमिंग 4 बजे का है, यानी कि दोपहर के 4 बजे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये अपना दूसरा मैच खेलेगा। अगर हम पाकिस्तान के तीसरे मैच की बातचीत करते हैं जो कि ग्रुप ए विनर के साथ पाकिस्तान टीम ने खेलना है, 30 अक्टूबर को, ये भी इतवार का दिन होगा, पर्थ का स्टेडियम होगा, 12 बजे का टाइम होगा, दोपहर का पाकिस्तान मैच खेला जाएगा। चौथा मैच पाकिस्तान का अफ्रीका के खिलाफ 2 नवंबर को सिडनी में 1 बजे, जबकि 5वां मैच बांग्लादेश के खिलाफ 6 नवंबर को पाकिस्तान एडिलेड ओवल में 9 बजे खेलेगा। ये 9 बजे सुबह के होंगे। पाकिस्तान के एक्सपेक्टेड स्क्वाड की बातचीत करते हैं, तकरीबन इन्हीं खिलाड़ियों में से आपको चंद खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के अंदर यानी कि 15 मेंबर स्क्वाड पाकिस्तान का दिखाई दिया जाएगा। तो यहाँ पर कप्तानी आप लोग जानते हैं कि किसको मिलने जा रही है। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप की क़यादत आपको करते हुए दिखाई दिए जाएंगे और यह पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग भी करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। तो ये कन्फर्म मेंबर हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं, तो इनको कोई निकाल ही नहीं सकता भाई। ये आपको पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर कन्फर्म तौर पर दिखाई दिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और बातचीत करते हैं पाकिस्तान के वाइस कैप्टन की। तो यहाँ पर शादाब खान का छक्का चलता हुआ दिखाई दिया जाएगा। शादाब खान अपनी बैटिंग को काफ़ी इंप्रूव कर चुके हैं, जबकि बॉलिंग में आप लोग देख चुके हैं गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने किस तरीके का परफॉर्म किया था। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और BBL के अंदर इनको खेलने का तजुर्बा भी है, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर ये खेल भी चुके हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का फ़ायदा बहुत ज़्यादा इनसे होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और यह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर होने के साथ साथ पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी होंगे। अगर हम नंबर 3 की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र जमान आपको दिखाई दे जाएंगे। फ़ख्र जमान आजकल ओपनिंग नहीं करते, अलबत्ता ये नंबर 3 पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे जाएंगे और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर काफ़ी कमाल धमाल का ये कुछ कर सकते हैं। और चूंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं बाउंड्रीज, तो ऐसे में लंबे लंबे छक्के मारने की अहलियत फ़ख्र जमान के पास मौजूद है और मिचेल स्टार्क की तो ये ठुकाई कर चुके हैं, आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज, इनके फर्स्ट चॉइस पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ ओपनिंग भी करते हैं, ये भी आपको पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर दिखाई दिए जाएंगे। ये तो कन्फर्म बात है, आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते होंगे और मैं तो भाई जानता ही हूँ पहले से, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो गुजरा है उसके अंदर भी इन दोनों ने की ओपनिंग की थी। तो यहाँ पर भी यही दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे और ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत कभी उम्मीद है कि ओपनिंग भी करेंगे। इनके अलावा जनाब शुएब मलिक साहब, शुएब मलिक को मैंने इसलिए डाला क्योंकि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर इतना मजबूत नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान टीम को शुएब मलिक की जरूरत पड़ेगी और अभी तक शुएब मलिक साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि शायद हम शुएब मलिक को भी T20 वर्ल्ड कप के अंदर देख पाएँ और ये भी आपको दिखाई दे जाए। बाकी आप कमेंट्स बता सकते हैं कि मलिक साहब की जगह बनती भी है
या फिर नहीं? ज़रा अभी कभी दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आसिफ अली पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप जो गुज़िश्ता गुजरा उसके अंदर भी पाकिस्तान के ये उम्मीदों के महवर बन गए थे। इवन इसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं होती, मगर टी20 इनके बड़े बड़े मैचेस के अंदर ये बहुत कमाल की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर देते हैं। तो यहाँ पर टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जहाँ पर बड़ी बड़ी बाउंड्रीज होंगी, वहीं पर आसिफ अली के लंबे लंबे छक्के आप देखने जा रही है। आसिफ अली भी पाकिस्तान के एक्सपेक्टेड स्क्वाड के अंदर होंगे। इसके अलावा खुशदिल शाह की अगर बातचीत कर लेते हैं तो प्यारे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इस बंदे ने इंप्रूव कर लिया। मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने काफ़ी कमाल धमाल के परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया है। तो इनके तो स्क्वाड के अंदर जगह बनती है, क्योंकि ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं और फील्डिंग में तो इनका कोई सानी है ही नहीं। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के एथलेटिक खिलाड़ी हैं, तो इनकी जगह पाकिस्तान टीम के अंदर बनती है। इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत ही बाकमाल के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, इनको मैच विनर, खुफिया मैच विनर कहा जाता है, क्योंकि इन पर बात बहुत कम की जाती है, मगर ये खुफिया तरीके से काफ़ी ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान को जितवा भी चुके हैं। बांग्लादेश का जो पाकिस्तान ने दौरा किया था, इसके अलावा और भी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैचेस हैं जहां पर इनकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। उनके बाद दो खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला देखने को मिल जाएगा, एक हैदर अली, एक आजम खान। हो सकता है कि इन दोनों को ही मौका ना दिया जाए टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। अलबत्ता मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक खिलाड़ी को पाकिस्तान टीम की तरफ पिक किया जा सकता है, वो आजम या फिर हैदर अली। आप लोग भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भाई आप किसकी तरफ ज़्यादा वोट करें। ठीक है, अगले खिलाड़ी की बातचीत करते हैं या फिर दो खिलाड़ियों की बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर मुकाबलेबाजी बड़ी तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद है और दूसरी तरफ चीफ सेलेक्टर के चहीते मोहम्मद हारिस साहब मौजूद है। यानी कि इन दोनों के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप के अंदर मुकाबला देखने को मिल जाएगा, और इसके चांसेस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये PSL के अंदर परफॉर्म बड़ा अच्छा कर चुके हैं। इसके अलावा उस्मान कादिर, इमाद वसीम के सिक्के बहुत कम है कि चल जाए, गो के उस्मान कादिर बहुत अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो यही वजह है कि उस्मान कादिर के ज़्यादा चांसेस दिखाई दिए जा रहे हैं कि वहीं शायद आपको पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर दिखाई दिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के स्पीड स्टार, क्या स्पीड है, बहुत कमाल की, सुपर किस्म के और बहुत ही कमाल की गेंदें फेंकने वाले इनका और उमरान मलिक का बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा। स्पीड स्टार है पाकिस्तान के हारिस रऊफ साहब, ये भी आपको पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर दिखाई दिए जाएंगे। इसके अलावा हसन अली साहब को कि आप तनकीद करते हो, क्योंकि आप अभी भी तनकीद करेंगे साकिब भाई इसको किस वजह से डाल दिया, लेकिन हसन अली एक मैच विनर रहा है पाकिस्तान का, इस बात में कोई भी शक नहीं किया है। तो आप हसन अली को भी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर देखने जा रही है। इनके साथ साथ प्यारे दोस्तों शाहनवाज दानी के भी चंद चांसेस हैं कि शायद इन्हें भी मौका मिल जाए पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर। PSL के अंदर परफॉर्म बड़ा तगड़ा कर चुके हैं, तो लगता है ऐसे है कि शायद शाहनवाज दानी को भी मौका दिया जा सके। इसके अलावा शाहीन अफरीदी को कौन भूल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि साकिब भाई भूल रखे, मैं कैसे भूलूंगा भाई, नंबर 1 पाकिस्तान के बॉलर हैं इस वक्त, ये भी आपको दिखाई दे जाएंगे। ज़रा उन खिलाड़ियों की फहरिस्त पर बातचीत कर लेते हैं जिनके हालत काफ़ी नाजुक है, यानी कि काफ़ी नाजुक सूरत हाल है उनके लिए। तो यहाँ पर मोहम्मद आमिर साहब हैं, उमर अकमल साहब हैं, इफ़ू भैया, इफ़ू चचा, इफ्तिखार अहमद साहब, इनकी नाजुक सूरत हाल है। इनमें से बहुत कम चांसेस हैं कि शायद तीनों को मौका मिले, बल्कि एक के भी नहीं है तकरीबन तकरीबन। इसके अलावा और भी काफ़ी खिलाड़ी हैं जैसे वहाब रियाज वगैरह हो गए। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो तो यही उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।